किसानों मजदूरों ने ललकारा है, किसानों मजदूरों ने ललकारा है, किसानों मजदूरों ने ललकारा है। फ्रंट प्रशासन मुर्दाबाद, ऐसे बर्ताव किया जा रहा है जैसे लग रहा है आतंकवादी। अरे कुछ तो पैसे के ये भाजपा के नेता कहते हैं ये किसान नहीं है। अरे मैं उन भाजपाइयों को बताना चाहता हूं, अगर ये किसान नहीं है तो इनसे वार्ता क्यों किया जा रहा है? अगर ये आतंकवादी है तो इनसे वार्ता क्यों किया जा रहा है? हमारे चैनल सुल्तानपुर आवाज में आज फिर से हम हाजिर हो गए हैं तिकोनिया पार्क, जहां पर किसानों का धरना काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आपको बता दें पूरे देश में किसान आंदोलित हो चुके हैं। एक तरफ तो पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने के लिए एकदम आमादा हो गए हैं, प्रशासन पूरी तरह से रोकने के लिए तैयार है। कहीं काटे तो कहीं गड्ढा खोदा गया है किसानों के लिए, जैसे लगता है कि आतंकवादी कोई घुस गया हो। लेकिन आज बात करेंगे जो किसान हमारे साथ बैठे हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है कि जो किसान दिल्ली कूच करने वाला है क्यों रोका जा रहा है? सर जी नमस्कार। देखिए, किसानों को जो दिल्ली जाने से रोका जा रहा है ये भाजपा सरकार नहीं, एक गुजरात की कंपनी है। ये मोदी सरकार को होश में आना चाहिए। अगर किसान को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है तो हम भाजपा को गांव में घुसने से रोकेंगे। हम सभी किसान, पूरे भारत का किसान, भाजपा को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा अगर हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। अरे ऐसे बर्ताव किसानों पे किया जा रहा है, ऐसे बर्ताव किया जा रहा है जैसे लग रहा है आतंकवादी। अरे कुछ तो पैसे के ये भाजपा के नेता कहते हैं ये किसान नहीं है। अरे मैं उन भाजपाइयों को बताना चाहता हूं, अगर ये किसान नहीं है तो इनसे वार्ता क्यों किया जा रहा है? अगर ये आतंकवादी है तो इनसे वार्ता क्यों किया जा रहा है? ठीक है, ऐसे मोदी सरकार होश में आ जाओ, ये उखाड़ फेंकेगी। तुम्हें गुजरात की इधर तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। आज ये पूरे भारत में गुजरात कंपनियां चल रही हैं, ये भाजपा सरकार नहीं रह गई है। क्या लगता है कि 2024 में आप कह रहे हैं कि उखाड़ के फेंकेंगे? एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी राम मंदिर बनवा दिए, अधिक संख्या में लोग राम मंदिर में जा रहे हैं, वही वोट देंगे भी, ऐसे लोगों का कहना है। देखिए, राम राज्य में भी किसान का जिक्र भगवान राम ने भी किया था। जिस देश का अन्नदाता अगर दुखी रहेगा उस देश में जो है कभी प्रधानमंत्री सुखी नहीं रहेगा। ऐसे मोदी जी आपको होश में आना होगा। दिल्ली जाने से किसानों को जो रोक रहे हो, जिसकी ताकत से रोक रहे हो, ये जवान किसी उद्योगपति का बेटा नहीं है, ये जो है किसी नेता का बेटा नहीं है। अगर ये है बेटा तो किसानों के बेटे हैं, ये मजदूरों के बेटे हैं। इन्हीं को हमारे सामने लगाया जा रहा है, इन जवानों को हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है। अरे हमारे ही बेटे से हमको लड़ाया जा रहा है। ऐसे जवान को मैं कहूँगा ये आपके बाप है, ये जवान को कहूँगा ये किसान आपका बाप है, आपका भी बाप। ये दिल्ली सरकार को समझाने जा रही है। मोदी सरकार ने आज पूरे भारत में कहीं भी गांव के जो फील्ड में जहां जवान पैदा होता था पूरी फील्ड खाली पड़ी हुई है, कहीं भी जवान नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, सुबह होते ही 5 बजे जवानों की तांता लग जाती थी। आज ये जो फौजियों को उखाड़ के सबसे ज़्यादा अगर दुखी देश में कोई है तो किसान और जवान दुखी है। एक तरफ आप सरकार को उखाड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक ईवीएम पे भी लोग मुद्दा छेड़ चुके हैं कि ईवीएम से भी छेड़छाड़ होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ है। देखिए, ईवीएम तो इसीलिए सरकार की तानाशाही चलती है। ये ईवीएम पर बड़ा भरोसा है, इन्हें जनता पर भरोसा नहीं है। और ये ईवीएम के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं। समय रहते अगर इस सरकार ने न चेता तो हम लोग गांव में ईवीएम को रखने ही नहीं दिया जाएगा। हम लोग निर्णय लेंगे, गांव-गांव संगठित होंगे, ईवीएम को रखने ही नहीं दिया जाएगा बूथों पर। क्या मुद्दे लेकर बैठे हैं सर? क्या नाम है पहली बात? जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम परिचय। जी, मैं अयोध्या मंडल का महासचिव हूँ। मुद्दे किसानों के बहुत सारे हैं। किसान मुद्दों से पूरी तरह से ढका पड़ा है। आज किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या फसल बचाने की है। बेसहारा पशु घूम रहे हैं चारों तरफ। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जाती है। जितने बेसहारा पशु हैं वो सारी फसलों को चट कर जा रहे हैं। किसान की आय जो दोगुनी करने की बात कही गई थी वो दोगुनी क्या करे किसान? हमको लगता है कि भूखों मरेंगे।
जो कर्ज लिया है किसान केसीसी का जो कर्ज लिया है वो किसान केसीसी का कर्ज जमा कहाँ से करेगा। हम तो ये मांग करते हैं केसीसी का कर्ज माफ़ किया जाए या तो बेसहारा पशुओं की व्यवस्था की जाए। न दूसरी बात, यदि किसान इसी तरह से सताया जाता रहा तो वास्तव में किसान जिस दिन टूटेगा उस दिन बड़ी बड़ी सरकारें टूट गई हैं, बड़ी बड़ी सरकारें ख़त्म हो गई हैं, सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन जिस दिन किसान टूटेगा उस दिन सरकार से पूरी सरकार चरमरा कर बैठ जाएगी। छुट्टा जानवर की बात कर रहे थे, छुट्टा जानवर किसके हैं? आप ही लोगों को हैं। अब गौशाला, सरकार ने गौशाला खोली है, तो गौशाले में ले जाके देखिए, जब खिलाने, किसान के पास तो भूसा है और बहुत सारी चीज़ है, वो खिलाए अपना बांधे, जब तक दूध देती है तब तक उसको माता लोग कहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो सारी बातें सही है। सरकार की नीतियाँ इतनी गलत थी, नीतियाँ बनाने से पहले उसके परिणाम पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके परिणाम क्या होंगे? इस बाबत में किसान संगठन ने एक बार किसान दिवस पर एक प्रश्न किया था कि हर गांव में एक रोजगार सेवक है, सफाई कर्मी है, इनके इतने कर्मचारी हैं, एक रजिस्टर मेंटेन कराया जाए, किसके जानवर खुल रहे हैं, किसके पास कितने जानवर हैं, तो किसका जानवर खुला, वो सारी मेंटेनेंस रखें और जिसके जो जानवर खोल लेता है उसकी एक पुलिस में इतला करें, तब नियंत्रण में होगा। सरकार इसको यहाँ के तो भ्रष्ट प्रशासन है सुल्तानपुर का, तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो सांसद मेनका जी हैं, बड़े बड़े विकास की हैं, विकास की गंगा बह रही है यहाँ पे। मेनका जी गंगा यहाँ बहा रहे हैं, उस गंगा में लोग बह जा रहे हैं, उस विकास की गंगा में लोग बह जा रहे हैं, उनके विकास की गंगा वहीं बह रही है जहाँ उनके चापलूस लोग हैं। अरे इतना किसानों के फाइटर प्लेन उतारे जा रहे हैं सुल्तानपुर में महाराज, आपको पता है कुछ? भाई उसको भाई हम किसान को फाइटर प्लेन से क्या मतलब है भाई? हम तो चप्पल पहन के चलने वाले विकास की बात हो रही है। हम विकास तो विकास की गंगा में बह जाएंगे लोग, तो विकास की गंगा में वही जहाँ जो बह रहा है वो बह रहा है, किसान तो डूब रहा है इसी विकास में। किसान कहाँ बह रहा है? किसान तो डूब रहा है, हमारी फसलें खत्म हो रही हैं। चंद दिन बचे हुए चुनाव के, मात्र 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। क्या लगता है कि 2024 में फिर बीजेपी सरकार आएगी केंद्र और राज्य में? जिस तरह से कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार एक है। इनसे भी बात करेंगे कि क्या लगता है कि 2024 में जिस तरह से किसान आंदोलित हो रहा है, इनका समर्थन कितना है? क्या नाम है? सबसे पहले मेरा नाम हमारा पदार्थ है। मैं नामित हुआ हूँ ग्रामीण राज्य के लिए। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मैं निभाऊँगा। मेरी पूरा प्रयास होगा कि संगठन जो है अच्छे से अच्छे पॉइंट जो कि जनता के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए अभी आपके जिलाध्यक्ष ने बताया कि किसानों की समस्या नहीं है। आप किसान संगठन में नए पदाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, तो कैसा कदम रहेगा? हमारा प्रयास चीज़ को आगे ले जाने से पहले इसको क्या कहेंगे सर जी आप? जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहा है दिल्ली में, यहाँ के आज प्रशासन काफ़ी संख्या में लगी हुई है, क्या वजह थी जो प्रशासन किसान के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी घटनाएं किसान के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सारे संगठन के लोग और सारे किसान इसका हम लोग विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसका जवाब दिया जाएगा, हर हालत में दिया जाएगा। दर्शकों, ये जो आक्रोश है किसानों का, तिकोनिया पार्क में अपना विरोध प्रदर्शन करने बैठे हैं। इनकी मांग है, जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो समस्या है जल्द से जल्द निवारण की जाए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रजा के साथ मैं अनिल कुमार, सुल्तानपुर आवाज़।